हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रैशनल नंबर ऑफ क्लास 9 ML अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इतना लंबा डेफिनेशन मैं यूट्यूब में पढ़ा नहीं पाऊँगा, इस कारण मैं बहुत शॉर्ट में ही जाऊँगा। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया। नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, जो कि क्लास 11 का सिलेबस है। तो जब मैं 11 का सिलेबस को स्टार्ट करूँगा मैथ्स का, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। अभी हम लोग आ जाते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इसी के ऊपर अपना क्लास होने वाला है। रैशनल नंबर इज अगेन डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, 1/3, 4/6, ये सब होते हैं अपने फ्रैक्शंस। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इंटीजर्स जो कि होल नंबर होते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जिसमें इंटीजर्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेगेटिव्स -1, -2, -3 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी। एंड होल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड नेचुरल नंबर्स। अब हम ये सारे टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity, पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इट डज नॉट इंक्लूड जीरो, दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई n। अच्छा, नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल नंबर ही क्यों पड़ा? क्योंकि नेचुरली हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं नेचर में। इस कारण ये बहुत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर्स का। काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुआ, इसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर। होल नंबर, होल नंबर आर द नंबर विदाउट फ्रैक्शन। दैट मीन्स होल नंबर में अपने डेसिमल नंबर नहीं लिख सकते हैं। दैट इज 3.4 नहीं आ सकता। होल नंबर्स मीन्स कंप्लीट नंबर जिसमें फ्रैक्शंस नहीं होता है। हम लोग इसको W से डिनोट करते हैं। और अगर मैं डिफरेंस बताऊं नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर। याद रखिएगा, 0 अगर नेचुरल नंबर में ऐड हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0, 1, 2 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर लाइन में। अगला कॉन्सेप्ट है अपना इंटीजर्स का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर हम लोग क्या सीखे? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर मैं नंबर लाइन में एक्सप्लेन करूं तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होता है अपना होल नंबर। 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होता है अपना नेचुरल नंबर। और अगर मैं बात करूं -1, -2, -3 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये अपना होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अपना क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, इसमें फ्रैक्शंस नहीं आ सकते। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर का, जिसका दो पार्ट था, रैशनल और इरेशनल। तो द नंबर दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड विच व्हेन स्क्वायरिंग गिव पॉजिटिव नंबर। अच्छा, हम लोग सीखे अभी कि नंबर सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई विच वन इज़ रियल एंड विच वन इज़ इमेजिनरी, देन वी हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक साइड में रखूँ -2, मुझे नंबर दिया है -2, और
माइनस √2, √/-2। इन दोनों में से मुझे बताना हो कि कौन इमेजिनरी है और कौन रियल है, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करने से मुझे क्या पता है, -2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू +4। आंसर किस में आया? आंसर आया पॉजिटिव में, पॉजिटिव। डैट मीन्स ये अपना क्या होगा? ये अपना होगा रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, √/-2 इंटू √/-2 इज इक्वल्स टू -2। आगे कौन सा साइन है? आगे है नेगेटिव का साइन। आगे कौन सा साइन है? आगे है नेगेटिव का साइन। आंसर मुझे क्या ऑब्टेन हुआ? नेगेटिव में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन रियल नंबर है और कौन इमेजिनरी नंबर है। अगेन रियल नंबर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, रैशनल और इरैशनल में। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q। डैट मीन्स अगर किसी नंबर के पास अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। अब समझिए बात को। आप बोलेंगे 5 के पास तो अपना डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए, क्या हम 5 को लिख सकते हैं 5/1? तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है, डैट मीन्स क्या है? वो 1 है। डैट मीन्स इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर ये सभी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है। उसी तरह 0/1, 0 ये होल नंबर होता है, लेकिन बाई 1 तो लिख सकता हूँ, इस कारण ये रैशनल नंबर में आएगा। रैशनल नंबर आया कहाँ से? ध्यान से देखिए, इट इज़ डेराइव फ्रॉम द वर्ड रेशियो। रेशियो क्या होता है? किसी भी दो नंबर का डिवीजन को रेशियो बोलते हैं। डैट मीन्स 3:5 इज इक्वल्स टू 3/5। 3 एक नंबर है जो कि न्यूमरेटर में है, 5 एक नंबर है जो कि डिनोमिनेटर में है। कंडीशन क्या है रैशनल नंबर के होने का? रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, जिसको हम लोग q से एक्सप्रेस करते हैं, q का मतलब होता है कोशिएंट, ये 0 नहीं हो सकता। अगर कोई भी नंबर को, सपोज करिए 3/0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो मुझे देगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड देगा। दैट मीन्स कि मैथमेटिकल के लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एनीथिंग बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। क्लियर? अच्छा, तो रैशनल नंबर होने का कंडीशन क्या है? कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, रैशनल नंबर भी दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 10/4। ध्यान से समझिए, 10 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 2, पॉइंट आया 0 आया, 4 5 ज़ा 20, कट गया। ये यहीं ख़त्म हो गया, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। डैट मीन्स फाइनल आंसर क्या हुआ? 2.5। टर्मिनेट, एक जगह में आके रुक जाना, कंप्लीट। सेकेंड टाइप होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग। एक नंबर जो रिपीट होता चला जाए। एग्जाम्पल 1/3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0.33333 ये चलता चला जाएगा। तो इतना बार 3 नहीं लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? 0.33 ऊपर में रेकरिंग का साइन दे दूंगा। इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है कि लास्ट नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। वहीं पर अगर आप देखें 10/13 को तो ये मुझे क्या देगा? 0.769230 और वापस से ही 769230, ये कंटिन्यूस चलता चला जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? 0.769230 पूरा मेरे करीब, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है।
अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर का जो कि काम आने वाला है, तो ये भी देख लेते हैं। अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर डिवाइजर मीनिंग इट्स डिविजिबल बाई नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर, जैसा कि आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल हो। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल 4, 4 कहाँ से ऑब्टेन हुआ, 2 इंटू 2। ठीक है, 4 का क्या क्या फैक्टर्स होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, तो 4 क्या है, खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन उसका और भी सारा फैक्टर्स है। तो 2 इंटू 2 क्या आया, 4 आया। तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब 6, 2 3 ज़ा 6, तो 6 भी कंपोजिट नंबर है, जो किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर के कॉम्बिनेशन नहीं, प्रोडक्ट से ऑब्टेन हो, वो मेरा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, जैसे 8, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, तो 2 क्या है, प्राइम है, 5 भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, 12, अब ये मैं प्राइम बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पर 12 में देखिए 6 2 ज़ा 2 प्राइम है, लेकिन 6 प्राइम नहीं है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से मुझे कंपोजिट नंबर मिलता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ को प्राइम में। को प्राइम क्या होता है, एग्जाम्पल, मैं अगर 2 नंबर लूँ 8 और 15 का, 8 का क्या क्या फैक्टर्स होता है, 8 का होता है खुद से 1, खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। ये हो गया 8 का फैक्टर्स। अगर मैं 15 का फैक्टर्स बोलूँ तो 15 का क्या क्या फैक्टर्स होगा, 1 होगा और 3 होगा और 5 होगा और खुद 15 होगा। इसमें आप ध्यान दीजिए, को प्राइम आर 2 नंबर्स दैट हैव नो अदर कॉमन फैक्टर दैन 1। 1 को छोड़ के और कोई भी फैक्टर्स कॉमन ना हो, वो को प्राइम नंबर्स होता है आपस में, जैसे कि 8 और 15। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 का फैक्टर में 1 आ रहा है और 15 का फैक्टर में 1 आ रहा है, लेकिन और बाकी सारा फैक्टर्स कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 8 एंड 9। अगेन 9 का फैक्टर्स अगर आप निकालें तो क्या क्या होगा, 1 होगा जो कि सब में होना ही चाहिए, और खुद 9 होगा। इसको छोड़ के क्या होगा, 3 होगा, और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिए 8 और 9 भी आपस में को प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 को छोड़ के और कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ a, b आर 2 रैशनल नंबर देन a प्लस b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर a एक रैशनल नंबर है और b एक रैशनल नंबर है, तो दोनों का सम भी मुझे रैशनल नंबर ही देगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 1/3 प्लस 2/7। ध्यान से देखिए, 1/3 भी एक रैशनल नंबर है और 2/7 भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 3 और 7 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हो जाएगा 7 3 = 21, यहाँ पर आएगा 7 प्लस यहाँ पर आएगा 6, 3 2 = 6 इज इक्वल्स टू क्या मिला, 13/21। तो देखिए p/q फॉर्म में भी है, q जो कि डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं है, तो 13/21 ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। डैट मीन्स 2 रैशनल नंबर का सम भी मुझे रैशनल नंबर ही देगा। सिमिलरली इफ a and b are 2 rational number, then a minus b is also a rational number. Example, again 1/3 minus 2/7 is equals to 21. 7 minus 6 equals to 1/21. ये भी रैशनल नंबर है। तो ध्यान से देखिए, 1/21 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है,
तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी मुझे क्या देगा, रैशनल नंबर ही देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता हूँ 3 नंबर। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रैशनल नंबर देन ए इंटू बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फिर से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1/3 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू 2/21। अगेन मुझे क्या मिला, मुझे मिला रैशनल नंबर। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि रैशनल है, तो मुझे प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, रैशनल नंबर ही ऑब्टेन होगा। इफ़ ए कॉमा बी बट बी नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, या अगला रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, आर एनी टू रैशनल नंबर देन ए बाई बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1/3 डिवाइड 2/7 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 7/2, रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि डिवीजन है, इज इक्वल्स टू 7/6। अगेन मुझे क्या मिला, मुझे मिला रैशनल नंबर। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर का डिवीजन भी मुझे रैशनल नंबर ही देगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू डिफरेंट रैशनल नंबर देन ए प्लस बी दोनों का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, और वो रैशनल नंबर ए और बी के बीच में लाई करेगा, एंड इट लाइज बिटवीन देम। इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस बी बाई 2, जो रैशनल नंबर मुझे मिला वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/3 एंड 2/7 के बीच में एक रैशनल नंबर मुझे निकालना है। देखिए 1/3 प्लस 2/7 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैं इसे 1 लिख सकता हूँ। ध्यान से, यहाँ पर आया 21, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 6। ठीक है, इनटू, अब ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा 1/2 क्योंकि डिवीजन में था, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 विल बिकम 1/2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 1 13 बाई 21 इंटू 2 42। ठीक है, तो ये 13/42 ये 1/3 और 2/7 के बीच में लाई करेगा। डैट मीन्स 1/3 जो है उसके बाद आएगा 13/42 और उसके बाद आएगा 2/7। अब ध्यान से देखिए 1/3 बड़ा है, ठीक है, उसके बाद 13/42 और सबसे छोटा कौन है, 2/7। ठीक, यहाँ पर अपना वीडियो होता है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखने के लिए बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा ML अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1.1 रैशनल नंबर। थैंक यू।